नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 29 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवाता हूँ हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और सभी क्वेश्चन जो होते हैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ होते हैं, जिनके हर एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है। आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में। एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय किसे चुना गया। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु, और पहला स्थान मिला है सिंधुआ यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है ये? चीन में। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित किया। इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1972 में। फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील देश। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? 24 से 30 अप्रैल। थीम है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में। अप्रैल 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अनंत अंबानी को। फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? पायल कपाड़िया को। फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? कोनेरू हम्पी ने। ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फुटबॉल 2025 के लड़कों के वर्ग का खिताब किसने जीता? पंजाब FC ने। और लड़कियों के वर्ग का विजेता झारखंड FA रही है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 कब मनाया गया? 26 अप्रैल को। थीम है IP और संगीत, IP की धुन को महसूस करें। भारतीय रिजर्व बैंक के नए निर्देश के अनुसार सभी भारतीय बैंकों को अपनी वेबसाइट किस नई डोमेन पर हस्तांतरण करना अनिवार्य किया गया है? .bank.in। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने लास्ट डे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन थे उनका कोई रिवीजन करवा दिया। अब हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है, ताकि फ्रेंड्स मैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट को लेकर आ सकूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज हमारा, अप्रैल 2025 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुसूदन साई। मधुसूदन साई को फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। डिटेल में समझेंगे। 25 अप्रैल 2025 को कर्नाटक के भारतीय आध्यात्मिक और मानवतावादी नेता श्री मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान विशेष रूप से फिजी सहित कई देशों में निःशुल्क स्कूल, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उनके प्रयासों के कारण यह सम्मान दिया गया है। यह सम्मान फिजी के राष्ट्रपति रातू नाइकामा लाल बालाऊ द्वारा प्रदान किया गया। इससे पहले यह सम्मान 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, और 2024 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी यह सम्मान मिल चुका है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? पुरस्कार और सम्मान। पिछले पुरस्कार और सम्मान फटाफट से कोई रिवाइज कर लेते हैं। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास जी को मिला। एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 अनीसुर रहमान को। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 RK श्रीराम कुमार को मिला है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटर ब्लाशेल को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ला को। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनप्रॉक विजय शंकर को। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 चिरंजीवी को। प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 RBI को मिला। नॉर्वे देश का जो हॉलबर्ग पुरस्कार है, ये मिला गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवाक को। मिसेज यूनिवर्स 2025 एंजेला स्वामी ने जीता। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार को मिला है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको पिछले रिवाइज करवाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 26 अप्रैल को वर्ल्ड वेटरनरी डे 2025 मनाया गया।
डिटेल में समझेंगे। विश्व पशु चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम शनिवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। 2025 में यह 26 अप्रैल को मनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पशु स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा विज्ञान, पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य में पशु चिकित्सकों के योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके कार्यों का सम्मान करना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। थीम देख लीजिए, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पशु स्वास्थ्य के लिए टीम की आवश्यकता होती है। इंग्लिश में एनिमल हेल्थ रिक्वायर्स अ टीम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 22,919 करोड़। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने 26 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के दिशा निर्देश और पोर्टल का शुभारंभ किया। इस योजना में 22,919 करोड़ धनराशि आवंटित की गई है। इस योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता को कम करना और मेक इन इंडिया पहल को सशक्त बनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय वायुसेना ने राफेल Su-30 MKI और S-400 वायु रक्षा प्रणाली के साथ किस अभ्यास का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आक्रमण। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। भारतीय वायुसेना ने राफेल Su-30 MKI और S-400 वायु रक्षा प्रणाली के साथ आक्रमण नामक वायु युद्धाभ्यास 26 अप्रैल 2025 को भारत के विभिन्न वायुसेना अड्डों पर आयोजित किया। इस अभ्यास में प्रमुख रूप से केंद्रीय और पश्चिमी क्षेत्र के वायुसेना अड्डों का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें भारत पाकिस्तान सीमा के नज़दीक अड्डे शामिल थे। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य वायुसेना की परिचालन तत्परता को बेहतर बनाना, विभिन्न वायु मिशनों में क्षमता का परीक्षण करना और संभावित संकट परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का आकलन करना था। देखिए फ्रेंड्स, बात यहाँ पे भारतीय वायुसेना की हुई है। भारतीय वायुसेना को समझेंगे। भारतीय सशस्त्र बलों की वायुसेना है। अगर हम बात करें स्थापना कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 को, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है नभ स्पर्श दीप्तम। सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। प्रेजेंट में वायुसेना प्रमुख हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। भारतीय वायुसेना के पिता सुब्रतो मुखर्जी को कहा जाता है, जो कि पहले वायुसेना अध्यक्ष भी रहे हैं। और भारतीय वायुसेना में जो सर्वोच्च रैंक होता है वो एयर मार्शल होता है। ये सभी फैक्ट्स पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, बियॉन्ड द कोर्ट रूम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी फली एस नरीमन। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। भारत के प्रसिद्ध न्यायविद स्वर्गीय फली एस नरीमन पर लिखी गई पुस्तक बियॉन्ड द कोर्ट रूम का विमोचन किया गया। यह पुस्तक फली एस नरीमन द्वारा लिखी गई है, जिसमें उनके जीवन, कार्य और कानूनी योगदान को सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 7वां स्थान है। स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में। डिटेल में समझेंगे। स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत ने 2013 से 2024 तक कुल मिलाकर 11.1 बिलियन डॉलर का निजी AI निवेश आकर्षित किया है। इस अवधि में भारत की वैश्विक रैंक 7वीं रही है। 2024 में भारत ने 1.16 बिलियन डॉलर का निजी AI निवेश प्राप्त किया, जिससे यह 12वीं रैंक पर रहा है। यह आपको ध्यान रखना है। यह रिपोर्ट वैश्विक AI निवेश, कार्यबल और शोध के आंकड़ों के आधार पर जारी की गई है। जारी करता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, अमेरिका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 इसमें भारत 7वें नंबर पे रहा है। 2024 में 12वें रैंक पे रहा था। टॉप 3 की बात कर लेंगे। 2025 में तो USA नंबर 1 पे रहा है, चीन नंबर 2 पे रहा है, यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स आ चुकी हैं। रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक में कोई भी किताब आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। PDF की हमारी वेबसाइट ravibookspdf.com है, जहाँ पे आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक 2024 का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, उसी के साथ जो लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स होती है वो आपको ravibookspdf.com पे मिल जाती है। यहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर का वार्षिकांक भी मिल जाता है। ठीक है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का
मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन। 11,000 जीके जीएस के पीडीएफ भी है पार्ट वाइज, इसकी बुकलेट आती है पीडीएफ फॉर्मेट में, ravibookspdf.com पे ही मिलेगा। ये आप सैम्पल देख सकते हो। हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है 500+ MCQs उसमें होते हैं। सबसे खास बात है ये, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, 500+ MCQ। ठीक है, फ़ोटो के साथ MCQ फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन भी होता है और ये हर महीने आती हैं। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट के लिए। ठीक है, जो आपको मैं पढ़ाता हूँ ना डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट फ्री अवेलेबल है 15 MCQ का, तो टेस्ट आप ज़रूर लगाना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। फ्री PDF अवेलेबल है, ठीक है, रवि स्टडी ऐप के ऊपर ही। भाई कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, पेड वीडियो चाहिए, आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। DRDO ने 1000 सेकंड के सफल ग्राउंड टेस्ट के साथ स्क्रमजेट इंजन के विकास में बड़ी उपलब्धि कहाँ हासिल की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हैदराबाद में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ने हैदराबाद में स्क्रमजेट इंजन के विकास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस इंजन का 1000 सेकंड का सफल ग्राउंड टेस्ट 2025 में किया गया। इस परीक्षण का उद्देश्य हाइपरसोनिक गति यानी कि मैक 5 से अधिक पर उड़ान भरने वाले विमानों के लिए एक सक्षम और कुशल इंजन विकसित करना था। बात फ्रेंड्स यहाँ पे DRDO की हुई है। यह भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। मोटो है शक्ति का मूल विज्ञान है, संस्कृत में होगा बलस्य मूलम विज्ञानम, और इंग्लिश में क्या है मोटो, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो ये जो मोटो यानी कि आदर्श वाक्य है एग्जाम में पूछा जाता है। पहले अध्यक्ष कौन थे DRDO के? डॉक्टर VS अरुणाचलम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2025 कब मनाया गया है? यानी कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2025 ये कब मनाया गया है? 28 अप्रैल को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सभी उद्योगों में स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है। पहली बार 2003 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा यह दिवस मनाया गया था। इसकी थीम देख लीजिए, स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव, कार्यस्थल पर AI और डिजिटलीकरण की भूमिका। इंग्लिश में रेवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, द रोल ऑफ AI एंड डिजिटलाइजेशन इन द वर्कप्लेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो के 5वें अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वर्ष 2000 में। डिटेल में समझेंगे। के कस्तूरी रंगन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के 5वें अध्यक्ष थे। उन्होंने 1994 से 27 अगस्त 2003 तक इसरो का नेतृत्व किया। उनका निधन हुआ 24 अप्रैल 2025 को 84 वर्ष की आयु में। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV जैसे महत्वपूर्ण प्रक्षेपण यानों का सफलतापूर्वक विकास और संचालन किया। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, वर्ष 2000 में। इसके अलावा उन्हें 1982 में पद्मश्री और 1992 में पद्म भूषण सम्मान भी प्रदान किए गए थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में उड़ान योजना को 8 वर्ष पूरे हो गए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 अप्रैल 2017 को। डिटेल में समझेंगे। उड़ान योजना की आधिकारिक शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिमला एयरपोर्ट से की थी। योजना का उद्देश्य छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़कर हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाना है। पहली उड़ान शिमला से दिल्ली के बीच संचालित की गई थी। अगर हम बात करें उड़ान योजना के बारे में, जिसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक, भारत सरकार की एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को हवाई यात्रा से जोड़कर आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफ़ायती और सुलभ बनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में।
डिटेल में समझेंगे। 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक 25 अप्रैल 2025 को ब्राज़ील में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता ब्राज़ील ने की है। बैठक का उद्देश्य काम के भविष्य को सुरक्षित और समावेशी बनाना है। इस बैठक में एआई, जलवायु परिवर्तन और रोजगार से संबंधित एक घोषणा पत्र अपनाया गया। थीम देख लीजिए, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण के सहयोग को मजबूत करना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के प्रबंधन में सहायता देने के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, नेपाल। डिटेल में समझेंगे हम। भारत सरकार ने नेपाल को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी। चिकित्सा सहायता में थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए टीके और दवाइयाँ शामिल हैं। यह सहायता काठमांडू, नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाली स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल को सौंपी है। बात यहाँ पे नेपाल की हुई है, हमारा पड़ोसी देश है, एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी काठमांडू है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। पड़ोसी देश है नेपाल के चीन और भारत। और आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं वो टोटल मिला के 5 हैं: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस वर्ष में नेपाल ने राजशाही को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? 2008। नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया? 7। कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलम हिमनद से निकलती है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है? सरयू। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ा दिया आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, अप्रैल 2025 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है तीनों क्वेश्चन का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि डेली के जो 15 MCQs होते हैं टेस्ट में, वो रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलता है। तो डेली फ्री टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। ये कोर्स जो था मैंने आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया, जितनी मर्जी बार आप एग्ज़ाम से पहले टेस्ट लगाओ। हमारी बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आपको प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स मिल जाती हैं होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के। तो अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, तो ravibooks.pdf.com से आप बाय कर सकते हो, जनवरी से लेकर मार्च तक का 3 महीने का, ठीक है। या फिर लास्ट 6 मंथ या लास्ट 12 मंथ आपको चाहिए तो आपको ravibooks.pdf.com से ही मिलेगा। आप ये देख सकते हो, हमारे वार्षिक करंट अफेयर्स भी है 2024 का। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने आती है। 11,000 GK GS का बुकलेट। और सबसे खास बात कि जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है उसमें 500 से ज़्यादा MCQs होते हैं बेस्ट क्वालिटी के। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए, टेस्ट सीरीज़, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए तो रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इस एप्लीकेशन को। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। अपना कमेंट में अपना फीडबैक देना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको कम टाइम में बेस्ट क्वेश्चंस करवा सकूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।